गौतम जी की पत्नी थी अहिल्या, उन्हें उनके पति ने श्राप दे दिया। शाप दे दिया, क्या बना दिया? पत्थर की हो जाओ। क्यों बना दिया? इंद्र आया, अहिल्या बड़ी सुंदर थी, इंद्र आए और इंद्र उनके साथ उनके कमरे में प्रवेश कर गए और उनके साथ रहे तनिक सी देर। और जब गौतम ऋषि गंगा से लौटे तो पत्नी के कमरे से इंद्र को निकलते देखा। अब जब निकलते देखा तो गौतम ऋषि को संदेह हो गया कि मेरी पत्नी इंद्र के साथ क्यों थी, और यह संदेह होना स्वाभाविक है। अब गौतम ऋषि ने जान लिया कि इंद्र यहां क्यों आए हैं, तो इंद्र अहिल्या के पास गलत मनसा से आए थे। अच्छा, अहिल्या बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर थी कि देवताओं के राजा भी अहिल्या की सुंदरता पर मर गए, आ गए। तब गौतम ऋषि ने इंद्र को शाप दे दिया, जा यानी लंपट, तेरे पूरे शरीर में 1000 योनि हो जाए। जिस योनि छिद्र के लिए तू वहां से यहां आया, तेरे पूरे शरीर में योनि ही योनि हो जाए। तो इंद्र के पूरे शरीर में योनि ही योनि हो गई, शाप। वो पत्नी को बोला, तुम तो पतिव्रता हो, तुम पहचान नहीं पाए कि तुम्हारा पति। अच्छा, इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बना के कमरे में घुसा था। किस रूप में? अच्छा, पत्नी को क्या लगा कि मेरे पति है। अब आपके पति का रूप बना के कोई आपके कमरे में आ जाए तो इतने जल्दी तो आप भी नहीं पकड़ सकती। और ये समय भी रात का था, रात के 2 बज रहे थे। और रात को कौन पहचान पाए कि ये इंद्र है कि पति? और पति के रूप में देवता तो रूप बदल ही लेते हैं, ओरिजिनल रूप बना लिया। बेचारी अहिल्या पहचान ना पाई और उन्हें लगा कि पति हैं, और पति की तरह वो व्यवहार करने लगा इंद्र, और वो सोची कि तो मेरा पति ही है। अब हुआ ये कि अहिल्या जी को कहा कि देखो, तुमने गलत किया, तुम तो पतिव्रता हो, तुम्हें कैसी गलती होगी? जाओ, हम तुम्हें भी शाप देते हैं, तुमने पर पुरुष का स्पर्श किया है गलत भाव से, जाओ पत्थर की हो जाओ। चरणों में गिर पड़ी अहिल्या, महाराज आप बताइए मेरी क्या गलती थी? आपका रूप बना के इंद्र आया, मुझे तो लगा आप हैं, मैंने विरोध किया, मुझे लगा कि ये सवेरे का टाइम है। मुर्गा बोल दिया था उस समय, मुर्गा बोला कुकड़ू तो गौतम ऋषि चले गए गंगा नहाने। अब वो सवेरे की बेला थी और अभी सवेरे के 4 बजे नहीं थे। चंद्रमा को ले आया था इंद्र, बोले तुम मुर्गा बन जाओ, कुकड़ू को तुम बोल देना। झूठा ही। अब बताइए स्वामी मेरा क्या अपराध है? ये इंद्र पति का रूप बना के आया, मैंने विरोध किया, आप मुझे पत्थर का बनाना चाहते हैं, बताइए, पर ये बताइए कि मेरी गलती क्या है? अब मुझे आप लोगों से एक सवाल यहां पर करना है, बताइए। गौतम ऋषि ने अहिल्या मां को पत्थर बनाने का जो शाप दिया, वो गौतम ऋषि ने सही किया कि गलत किया? जोर से उत्तर। सही किया तो सही बोलिए, गलत किया तो गलत बोलिए। क्या किया? जोर से, जोर से। गलत किया। अब आप बताइए कि क्या करना चाहिए था? सही आप बताओ। बात तो कर ली, बात तो हो गई। हाँ, शाप देने से पहले ही तो बात कर रहे हैं। वो बता तो रही हैं कि ये इंद्र का रूप, आपका रूप बना के आया था। तो आप लोग क्या चाहते हैं? वो शाप ना दें। ठीक है, शाप ना देते, वो रख लेते। चलो, यही रहते ना कि चलो अहिल्या की कोई गलती नहीं थी, शाप नहीं दिया, रख लिया। पर एक बात बताओ, क्या समाज जीने देती है अहिल्या को? उत्तर है? पता कैसे होता? क्यों? इंद्र देवताओं के राजा हैं, चंद्रमा को पता है, इंद्र को पता है।
और वहां पे गौतम ऋषि के आश्रम में कोई गौतम और गौतम की पत्नी थोड़ी रहती थी, उनके शिष्य गण थे। पूरा जब ये हादसा हुआ तो सब जाग गए, सब आ गए, क्या 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 हुआ। सबके कानों में बात चली गई कि अच्छा इनके कमरे से इंद्र निकला है। अब बताइए, गौतम ऋषि कोई दंड ना देते तो अहिल्या पर, सीता मां इतनी पवित्र थी, क्या समाज ने कहने से छोड़ा? उत्तर दीजिए। आप लोग जो न्याय करते हैं वो न्याय अन्याय हो जाता है। आप लोग एक पक्ष देखते हैं, दूसरा नहीं। चलो बताइए, सीता मैया गलत थी क्या? क्या समाज ने कहने से छोड़ा? तो अहिल्या जी को समाज छोड़ देता? बोलो, समाज जीने देता? इसलिए अगस्त्य जी ने शाप देके पत्थर का बना दिया। और गौतम ऋषि की नारी अहिल्या जब बोली कि मैं पत्थर की बन रही हूं, ये बताइए कब तक रहूंगी पत्थर की? बोले तुम्हारा चरित्र बिगड़ा है, तो कांटे को कांटा ही निकालता है। बिगड़ा है चरित्र, तो चरित्रवान ही तुम्हारा चरित्र सुधारेगा। बोले जब प्रभु राम अवतार लेकर आएंगे तो वो चरित्र की स्थापना करने आएंगे, उनके स्पर्श से तुम्हारा चरित्र पवित्र हो जाएगा। इसलिए राम के चरित्र से अहिल्या का चरित्र पवित्र हो गया। राम के चरित्र से अहिल्या का चरित्र इतना पवित्र हो गया कि अब उनकी कथा सुनाई जाती है। इसलिए ये बात मैं नहीं कहता, गौतम जी की पत्नी कहती हैं। क्या बोली? हाँ, मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, प्रगट भई तम। देखो क्या कहा, मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, मतलब अति भला। यदि श्राप ना मिलता तो राम के चरण कैसे मिलते, और चरण ना मिलते तो राम के चरणों की महिमा कैसे बढ़ती। तो अहिल्या मां ने राम के चरणों की महिमा बढ़ाई। राम की ये लीला में ये लीला सम्मिलित हो गई। इसलिए मेरी मां अगस्त्य जी ने उस समय पत्थर का बना के सही किया कि गलत? समाज तो मार डालती, क्या हो जाता ईश्वर जाने। पत्थर की हो गई तो कम से कम राम का दर्शन हुआ। इसलिए मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीना। ठीक किया। क्या कहते हो आप लोग? सही किया गलत किया? समाज आप ही बता, फिर आप लोग क्या बोलते? अरे देखो ना ऋषियों की पत्नी कैसी होती है। फिर क्या बोलते? यदि उन पे दाग लग जाता, कमरे से तो निकले ही था। इंद्र लोगों को बोलने में क्या देर लगती है? बोलते क्या गौतम ऋषि जी की पत्नी तो ऐसी थी वैसी थी। आज तक उन पे दाग लगा रहता, कम से कम दाग तो छूट गया। बोलो हाँ। तो बताओ राम जी ने सही किया कि गलत किया? जोर से। और गौतम ऋषि ने सही किया गलत किया? जोर से। अभी आप लोग बोल रहे थे गलत किया, अब बोल रहे हो सही किया। हाँ, इसलिए कहते हैं सत्संग करोगे तो चीजें समझ में आएंगी, नहीं करोगे कुछ भी क्लियर, वो डाउट्स बने रहेंगे। लोग ना गलत समझते, गलत को सच समझते रहते हैं। आप लोग जो न्याय खरीदते हैं ना अपने से, वो न्याय ही अन्याय हो जाता है। बिना तथ्यों पर विचार किए न्याय कैसे हो सकता है? चलो अब हम बात कर रहे हैं, ये बात केवट कह रहा है। केवट बोला प्रभु आपके पांव में क्या है? जादू है। मेरी नाव तो लकड़ी की है, आपने तो पत्थर को नारी बना दिया। कहीं लकड़ी की नाव पे पांव रखेंगे तो ये दो नारी ना बन जाए। और मेरी एक घरवाली है और दूसरी आ गई तो महाराज मैं तो लफड़े में पड़ जाऊंगा। लड़ेगी कि दूसरी कहां से आ गई? क्योंकि आपके पांव पड़े नाव में और कहीं ये महिला बन गई तो। केवट बोला एक तो रखे नहीं जा रही, ठीक से खवाए नहीं जा रहा, उसको दो को कैसे खवाऊंगा महाराज जी, हमारा इतना बजट नहीं है कि दो खवा सकें। भगवान बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम हमें नाव में बिठाओ
पार लगाओ। केवट बोला, एक शर्त पे मैं आपको नाव में बिठा सकता हूं। क्या? जरा हमें पांव दीजिए, हम आपके पांव में लगी रज को साफ करके हटा दें। पांव धो लेंगे तो जितनी धूल लगी है सारी, क्योंकि आपका पांव में कोई दिक्कत नहीं है, आपके पांव में जो रज लगी है वो रज में ताकत है, चरण रज, वो हटाना है। ला, भगवान बोले पांव ना धुलवा।